हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। तो ये है क्लास 12th का मैथ्स का चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लास्ट पार्ट 2। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, स्किप मत करना, ठीक है। सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं और प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ये है क्लास 12th का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पार्ट 2, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ नीचे लाइक का बटन दिख रहा है, प्लीज़ लाइक का बटन दबा दो और सब्सक्राइब दिख रहा है हमारा रेड कलर का जो बटन है, ठीक है, उसको भी प्रेस कर दो। ओके, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ दबा देना यार, थोड़ा सपोर्ट करो, ठीक है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये बोर्ड्स इस बार तुम लोगों का बोर्ड्स है क्लास 12th का, तो प्लीज़ मैं डिटेल में एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक वॉच करना, ठीक है, स्किप मत करना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है। प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारी ये कहती है कि अगर साइन में साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, तो अगर उसको हम x के इक्वल कर लें, साइन में साइन इनवर्स x क्या है हमारा, साइन में जो साइन इनवर्स x है वो हमारा क्या है, यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू है, क्योंकि वो इनपुट है। इनपुट है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने तुम लोगों को बताया था, जो इनपुट होता है वो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, और जो x है यानी जो हमारा आउटपुट है वो एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये किसके बिलोंग्स होता है, यानी इसकी जो डोमेन होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। कॉस इनवर्स x में जो डोमेन है, यानी जो डोमेन होता है वो भी बिलोंग्स होता है किसके, -1 से 1 तक के क्लोज इंटरवल में। ओके, ये पूरा जो है सेम होता है, साइन का भी सेम होता है और कॉस का भी हमारा सेम होता है, ठीक है। और कॉस इनवर्स एक्स हमारा क्या है यहाँ पे, कॉस इनवर्स एक्स हमारा यहाँ पे आउटपुट है, ठीक है। हमारा एक्स हमारा आउटपुट है जो कि हमारा एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉस इनवर्स एक्स हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूमेरिक वैल्यू। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग tan इनवर्स एक्स पे। सेम tan इनवर्स एक्स भी हमारा न्यूमेरिक वैल्यू है। एक्स हमारा जो है यहाँ पे आउटपुट यानी एंगल है। एक्स जो है बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, जो कि रिलेशन पे डिपेंड करता है। कॉस इनवर्स एक्स हमारा क्या है यहाँ पे, न्यूमेरिक वैल्यू एंड देन एंगल, ठीक है। इसकी जो डोमेन होती है वो -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होती है, ठीक। sec इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू -1 -∞ से -1 होती है, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होती है, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो एंगल है, ठीक है। सेम यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स पे है, एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये जो सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये जो सारी वैल्यूज़ हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स, ये क्या कहती है, ये कहती है कि अगर ए बी हमारा एक बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन का मतलब ये होता है कि फंक्शन हमारा ऑन टू है। रिलेशन फंक्शन में मैं तुम लोगों को बताया कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अगर हमारा ऑन टू फंक्शन है यानी बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो एफ इनवर्स है वो हमारा बी डैश इक्वल्स टू ए, यानी बी बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, यानी अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन ये कहता है कि अगर अपोजिट हो जाएगा तो वो एग्जिस्ट करेगा इस वैल्यू में, किस वैल्यू में, क्योंकि एफ फॉफ में, एफ फॉफ इनवर्स बोलते हैं यहाँ पे y इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, यानी जो y की जो भी वैल्यू होगी, या फिर वो प्रिंसिपल वैल्यू हो, या फिर कोऑर्डिनेट वैल्यू हो, या फिर टेक्नोमेट्रिक वैल्यू हो, ठीक है, वो y में एग्जिस्ट करेगी और उसी के बिलोंग होगी b की वैल्यू। ओके, b की वैल्यू क्या होगी, उसी के बिलोंग होगी। अब देखो, क्लियरली फॉर ऑल द रिजल्ट्स एंड डायरेक्ट फॉर दिस द प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पे क्लियरली बता रखा है कि जो रिजल्ट आएगा वो डायरेक्टली कंसिक्यूज करेगा उस प्रॉपर्टी में, ठीक है। एलिटर देखो क्या कहता है हमारा, कि अगर अगर कर लें थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 है, यानी साइन इनवर्स एक्स में कॉस इनवर्स एक्स की बात हो रही क्लोज इंटरवल में, ठीक। अगर बिलोंग्स टू ये है तो उनकी डोमेन क्या हो जाएगी, -1 से 1 होगी, नहीं होगी। अभी हमने पढ़ा ना, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन यही होती है और रेंज होती है हमारी, तो वो साइन थीटा हमारा एक्स के बराबर हो जाएगा, यानी साइन थीटा हमारा क्या है, यहाँ पे इनपुट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जा रहे हैं हम लोग, इनवर्स में नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जा रहे हैं। साइन थीटा हमारा क्या हो गया, यहाँ पे एंगल हो गया नहीं हो गया, यानी इनपुट वैल्यू हो गई यहाँ पे, ठीक। और जो हमारा y है, यानी जो x है y कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, वो हमारा आउटपुट है, यानी न्यूमेरिक वैल्यू है वहाँ पे हमारी, ठीक। अब देखो, अगर यहाँ थीटा हमारा साइन इनवर्स x है तो x इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है, और साइन इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 तक हो जाएगा, ठीक है। वी प्रूव फ्रॉम द रिजल्ट, ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कुछ हमारा प्रूव होगा, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग प्रूव करेंगे। क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज में गिवन है। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया होगा। वो एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, ठीक है। एक
एक्सरसाइज में तुम लोगों को करके बता दूंगा, ठीक है। बाकी पूरा सेम है, उसी पैटर्न पे, उसी कंसेप्ट पे सारी एक्सरसाइज तुम्हारी बेस है, मतलब बेस्ड है, ठीक है। और भाई और आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। और इतनी बात अगर तुम लोगों को समझ में आई है तो प्लीज़ नीचे लाइक का बटन दबा दो, प्लीज़ नीचे लाइक का बटन दबा दो, और सब्सक्राइब दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स एक्स, अगर हमारा साइन थीटा है और नॉट इक्वल टू थीटा, यानी थीटा के बराबर नहीं है वो, तो वो बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 तक, ठीक है। अगर वो थीटा के इक्वल नहीं है तो क्लोज इंटरवल में माइनस का π/2 से π/2 तक बिलोंग करेगा, ठीक। अगर साइन थीटा का साइन, देखो कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पे, ठीक है। कंडीशन नंबर जो 1 है हमारी, कंडीशन नंबर 1 देखो क्या कहती है, ठीक है। कंडीशन नंबर 1 हमारी ये कहती है कि अगर साइन इनवर्स में साइन थीटा लिखा हुआ है तो वो माइनस का पाई से और माइनस का थीटा तक एग्जिस्ट होगा। अगर थीटा बिलोंग्स टू -3π/2 से π/2 है और माइनस का π/2 से π/2 है, तो यानी निगेटिव इंटीरियर में वैल्यू इंक्रीज हो जाती है ना। -3π से 2π, यानी कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई कर रही है, तो वैल्यू निगेटिव हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी। थीटा हमारा देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो हमारा थीटा बिलोंग्स टू माइनस का π/2 से π/2 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। माइनस का π/2 से अगर π/2 लिखा है तो यहाँ पे जो थीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का π/2 से π/2, यानी साइन इन्वर्स में और कॉस इन्वर्स में फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब तुम लोग कह रहे हो कि यहाँ पे निगेटिव साइन लगा है, बहुत से स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे भाई ये निगेटिव साइन लगा फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे लाई करेगा। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू रखी गई है वो साइन और कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते ही नहीं करते हैं, दोनों पे वैल्यू क्या होती है, π/2 होती है 90 पे, ठीक होती कि नहीं होती। अब तुम सोच रहे हो कि भाई सब पे π/2 होती है, नहीं, यहाँ पे जो ग्राफ हमारा बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा ना। देखो ये कुछ ग्राफ है, ऐसे किया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पूरा साइन का ग्राफ है, ठीक है। तो देखो ये कुछ ऐसे बनेगा ग्राफ, ये कुछ ऐसे बनेगा ग्राफ। तो देखो ये हाफ किया तुमने, ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो होगा ये π/2 होगा, यानी जो मैंने ग्रीन शेड किया ये तुम्हारा माइनस का π/2 है, ठीक है, ये माइनस का π/2 है। और जो मैंने ब्लू शेड किया ये तुम्हारा कौन सा है, π/2, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखो जो मैंने ग्रीन शेड किया है ये तुम्हारा माइनस का π/2 है, और जो मैंने ब्लू से शेड किया है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, π/2। किसके रिस्पेक्ट में, साइन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, साइन के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे लिखा है थीटा हमारा अब पाई माइनस का थीटा पे आते हैं, ठीक है। पाई माइनस थीटा कब होता है, साइन इनवर्स थीटा में। थीटा बिलोंग्स टू, अगर माइनस का π/2 से और 3π/2 है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो हमारा पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं उसको। माइनस का 2π प्लस थीटा क्या हो जाएगा, यानी एंगल हाफ है, एंगल हाफ है। माइनस का 2π प्लस थीटा प्लस एंगल हाफ, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई होगा, ठीक है। थीटा बिलोंग्स टू 3π/2, 5π/2, यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर में एंगल ज़्यादा चेंज हो रहा है, नेगेटिव में कम हो रहा है, ठीक है, तो एंगल बढ़ जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे कॉस इन्वर्स में भी देखो सेम वही चीज़ लिखी, जो साइन होता है वही हमारा कॉस होता है, ठीक है। तो इसको तुम लोग पढ़ लेना, ठीक, इसको तुम लोग पढ़ लेना। देखो यहाँ पे पूरा पढ़ लेना। टैन इन्वर्स में देखो, अब टैन इन्वर्स में क्या होता है, ठीक है। टैन इन्वर्स में पहले मैं मार्क कर दे रहा हूँ तुम लोग का पूरा। देखो टैन इन्वर्स में ये चीज़ होती है कि अगर टैन इन्वर्स में टैन थीटा का लिखा हुआ है, अगर टैन इन्वर्स में यहाँ पे टैन थीटा लिखा हुआ है, तो देखो माइनस का पाई माइनस थीटा, थीटा बिलोंग्स हो जाएगा माइनस का 3π/2 से माइनस का π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई होगा टैन थीटा में। टैन थीटा में फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई होता है, थीटा इन्वर्स माइनस का π/2 से π/2 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई होगा, ठीक है। पूरा कंसेप्ट वही होगा, ग्राफ पे बेस्ड है, ग्राफ पे बेस्ड है। ग्राफ तुम लोगों को सब प्रोवाइड हो जाएंगे। अभी तुम लोग देखो टेलीग्राम लिंक पे ग्राफ प्रोवाइड हो जाएंगे, टेलीग्राम लिंक पे ग्राफ प्रोवाइड हो जाएंगे। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक को फॉलो कर लेना। आप ही तुरंत जैसी वीडियो अपलोड होगी तुरंत ही जो है, मतलब जस्ट 2 या 3 मिनट्स के बाद ग्राफ अपलोड हो जाएगा तुम्हारा टेलीग्राम लिंक पे, वहाँ से तुम लोग ग्राफ कॉपी कर सकते हो, ठीक है। ग्राफ अगर नहीं समझ में आता है तो नीचे मुझे कमेंट्स में बताना कि भैया ग्राफ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं री एक्सप्लेन कर दूंगा थर्ड पार्ट में, ठीक है। अदरवाइज तुम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है।
अब देखो थीटा माइनस पाई यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल हाफ है, एंगल हाफ है, ये देखो एंगल हाफ है यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा एंगल, इस पॉइंट पे एंगल कांस्टेंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे एंगल कांस्टेंट है, इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे एंगल हाफ हो जाएगा, कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, कुछ ऐसे बनेगा एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा माइनस का पाई बाय 2 से और फिर 3 पाई बाय 2 तक, ठीक है। थीटा माइनस का 2 पाई फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थीटा बिलोंग्स टू 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 तक एंड सो ऑन, ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा। ओके, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दो, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम लोगों से, लाइक करो यार वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ ग्राफ को मैंने एक साथ रिप्रेजेंट किया है। प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारी क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारी ये कहती है कि अगर तुम ग्राफ को स्केच कर रहे हो, ठीक है, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ अगर तुम लोग सीख गए तो सब सीख जाओगे, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट एक्स, कॉस एक्स, सैक, कॉट, ठीक है, एक सब इक्वल है, एक पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक जाना है, बस और कुछ नहीं करना है। अगर y में लिखा है साइन इनवर्स एक्स और पीरियोडिक में लिखा है 2 पाई है, ठीक है, 2 पाई तक जाएगा ग्राफ, ठीक है। देखो कैसे, अगर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे ग्राफ, तो यहाँ पे इंटरवल लाई करेगा 2 में, रिपीट हो जाएगा इंटायर द x में, ठीक। देखो साइन इनवर्स एक्स में, साइन इनवर्स एक्स में हमको यहाँ पे x दिया गया है, x पे माइनस का पाई बाय 2 से x पाई बाय 2, यानी निगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू जाएगी, हमको पता चल रहा है, इतना पता चल गया कि निगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू जाएगी, यानी थर्ड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब तुम लोग सोच रहे हो सेकंड क्वाड्रेंट से क्यों नहीं जा सकती, भाई सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ग्राफ बनाओगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना। अब एक बात तुम लोग और सोच रहे होगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट से क्यों नहीं कर सकते, भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाओगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा नहीं करेगा ग्राफ, खुद सोचो, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा नहीं ग्राफ करेगा, तो इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट से हमको माइनस का पाई बाय 2 लेना, तो यानी निगेटिव होगी ना वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में, भाई साइन पे निगेटिव थर्ड वैल्यू क्वाड्रेंट होगी, तो माइनस का पाई बाय 2 से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे पाई बाय 2 तक, तो यहाँ पे वही सेम चीज़ लिखी हुई है। अगर पाई माइनस एक्स है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस का पाई बाय 2 से पाई माइनस का एक्स, पाई माइनस का ग्रेटर देन में पाई बाय 2, निगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू जाना है हमको, पाई बाय 2 से एक्स पाई बाय 2 यानी 3 पाई बाय 2, यानी थर्ड क्वाड्रेंट तक। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स लिखा है, यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे देखो सेम चीज़ लिखी है। अब देखो ग्राफ पे आओ, ग्राफ एक्चुअली मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, रुक जाओ, इसका स्ट्रक्चर देखो, ग्राफ तुम लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, ये मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है, ग्राफ बनाने के बाद देखो मैंने लाइन खींची एक सिंगल सी, तो देखो यहाँ पे जो ये ग्राफ है, ये तुम्हारा अब क्वाड्रेंट समझ गए ना तुम लोग, ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो देखो साइन, कॉस, कॉट, सैक, कॉसेक, कॉट, सैक, ये सब तुम लोगों का जो है मतलब क्वाड्रेंट यही होंगे, सबके लिए सेम होगा, बट चेंज हो जाएगी वैल्यू। यहाँ से साइन का ग्राफ स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आया, देखो यहाँ सेंटर से होके गया, ये सेंटर से होके फिर यहाँ पे आया, देखो ये ग्राफ तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन को। ये एंगल तुम्हारा पाई था, एक्स माइनस एक्स प्लस पाई, ये पाई माइनस एक्स हुआ, ये पाई बाय 2 हुआ, ये पाई हुआ, ठीक, ये 3 पाई हुआ, ठीक है, और ये तुम्हारा पाई हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे रिपीटेड कर्व हुआ कि नहीं हुआ, देखो जो कर्व यहाँ पे रिपीट हुआ वही कर्व देखो यहाँ रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, वही कर्व रिपीट होगा, बट देखो यहाँ पे और एंगल ले जाओगे तो ऐसे कुछ रिपीट हो जाएगा, कुछ ऐसे, ठीक है, तो कुछ ऐसे रिपीट हो रहा है कि नहीं रिपीट हो रहा है। तो ये ग्राफ बस यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि तुम लोग कैसे जो है रिप्रेजेंट करोगे कि क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन में अगर दे दिया जाएगा ग्राफ, तो तुम लोग कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करोगे उस ग्राफ को। साइन है, कॉस है, कॉटिक है, कॉस है, कॉट, सैक का सबका ग्राफ बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी पाई बाय 2, देखो यहाँ पे लिखी हुई है y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, कुछ भी अगर वैल्यू दी गई है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे दी गई है कि y माइनस एक्स, ठीक है, ये तुम्हारा पाई बाय 2 होगा, यहाँ पे एंगल हाफ हो रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पे एंगल हाफ हो रहा है, देखो ये एंगल कुछ हाफ हो रहा है, देखो, ठीक है, ये एंगल कुछ हाफ हो रहा है तुम्हारा, ठीक है, ये एंगल तुम्हारा हाफ हो रहा है, फिर देखो पाई बाय 2 यहाँ से है, फिर यहाँ से 3 पाई बाय 2 और यहाँ तक पाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है, हमारा रिपीटेड कर्व है और ये तुम्हारा मेन कर्व है और फिर रिपीटेड हुआ कर्व, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू पाई बाय 2 हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे सेंटर से लाई हो रहा है वैल्यू, और यहाँ निगेटिव है तो वैल्यू निगेटिव हो जाएगी तुम्हारी माइनस का पाई बाय 2। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू होती है तुम्हारी पॉजिटिव,
थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हारी होती है नेगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। बट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम्हारा साइन एंड कॉसिक लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगी। अगर वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में जा रही है साइन एंड कॉसिक की तो वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ऐसे तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में, ऐसे तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सैन। ठीक है, सेम उनके साथ भी ये चीज़ होगी। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग आगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि ग्राफ हमारा अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स x और साइन x है, वो स्ट्रेट लाइन अगर में है, ठीक है, तो वो स्ट्रेट लाइन डाउन हो जाएगी, स्लोप हमारा हो जाएगा 1 एंड -1 रिस्पेक्टिवली एंड लाइंग द बिटवीन π/2 से π/2 तक। यानी अगर यहाँ पे वैल्यू 1 है, यहाँ तक मतलब यहाँ पे वैल्यू 1 है, यहाँ तक आते हैं वैल्यू निगेटिव हो गई, -1 हो गई, तो वहाँ पे जो हमारा यहाँ पे रेंज हो जाएगी वो माइनस का π/2 से π/2 तक हो जाएगी। यानी ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हुआ, मान लो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, जहाँ पे रेड डॉट है मेरा, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होता तो यहाँ गया, यहाँ तक आया, तो यहाँ से माइनस का π/2 से π/2 तक ग्राफ क्या करेगा, लाई करेगा। ठीक है, π/2 यानी यहाँ पे π/2 हुआ। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे मेरा जहाँ ग्रीन साइन है वहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव यानी π/2, फिर माइनस का π/2, फिर π/2, ऐसे ग्राफ लाई करेगा। ओके, ग्राफ लाई करेगा। स्टूडेंट्स आज अराइव्ड, ये एक नोट्स है तुम लोगों का, डेफिनेशन साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स तुम्हारा दिया हुआ है तो x प्लस 2π अगर है तो माइनस का π/2 से π/2 और 3π/2 तक लाई करेगी वैल्यू। ठीक है, अगर माइनस का पाई और माइनस का अगर x है, ठीक है, तो माइनस का 3π/2 से 2 हो जाएगा और ग्रेटर देन में x, जो वैल्यू रखी होगी तुम्हारी कॉस में, साइन में, जो भी वैल्यू रखी होगी उसको तुम x में रखोगे, फिर π/2 तक लाई करेगा वो वैल्यू। ठीक है, x अगर है तो माइनस का π/2 से x में वैल्यू लाई करेगी π/2 तक, पाई माइनस x है तो वो वैल्यू π/2 से x 3π/2 तक वैल्यू लाई करेगी। x माइनस का 2π अगर है तो 3π/2 से x 5π/2 तक वैल्यू क्या होगी, लाई हो जाएगी। ओके, लाई का मतलब ये कहना है कि वहाँ पे वैल्यू उस पॉइंट में तुमको कुछ ना कुछ एक वैल्यू पे रिप्रेजेंट होगा, कोई भी वैल्यू रिप्रेजेंट होगा, यानी कोई भी नंबर रिप्रेजेंट होगा, जो भी तुम वैल्यू पुट करोगे, प्रिंसिपल वैल्यू, कोऑर्डिनेट वैल्यू, कोई भी वैल्यू। ओके, अब देखो यहाँ पे स्केच अगर करते हैं, यहाँ पे y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, तो कॉस इनवर्स एक्स ग्राफ में सेम देखो यहाँ पे सेम चीज़ हुई है कि ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हुआ, सेंटर से स्टार्ट हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ, सेंटर, क्योंकि वहाँ पे क्या था, माइनस का π/2 से π/2 था कि नहीं था, इसमें वैल्यू माइनस का π/2 से π/2 था, लेकिन यहाँ कहाँ पे है, सेंटर से वैल्यू निगेटिव हुई है, सेंटर से वैल्यू क्या हुई, निगेटिव हुई है, यहाँ से हुई π/2 और ये हो जाएगी तुम्हारी π/2 तक, माइनस का π/2 से π/2 तक। यहाँ पे वैल्यू कुछ पाई होगी, यहाँ माइनस का पाई, यहाँ 3π, यहाँ 4π। ठीक है, 4π ग्राफ फ्लाई कर रहा है। ठीक, तो ऐसे कुछ रिप्रेजेंट होता है हमारा ये वाला ग्राफ। ठीक, माइनस का π/2, देखो इतना टफ नहीं है, ये तो समझ रहे हो, ये सब क्या लिखा है, इस सब को मत देखो, इन सब चीज़ों को मत देखो, ये सब तो वैल्यू रखी हुई है, ये सब वैल्यू रखी हुई है, ये फिक्स्ड वैल्यू रखी हुई है। ठीक है, ये सब तो वैल्यू रखी हुई है। ठीक है, ये कुछ ऐसी रखी है वैल्यू, यहाँ पे कुछ वैल्यू पाई बाय माइनस का π/2, पाई का पाई हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू हमने रखी y इक्वल टू पाई, y इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ ऐसे वैल्यूज़ रखी हुई हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है द कर्व y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, कुछ ऐसे ग्राफ लाई होगा। फिर y इक्वल टू tan इनवर्स का ग्राफ देखो, यहाँ पे जो tan इनवर्स ग्राफ है वो पीरियोडिक में पाई हो जाएगा हमारा। ठीक है, एज वी नो, हम जानते हैं कि माइनस का π/2 से π/2 जो ग्राफ लाई करता है, तो देखो कुछ ऐसे ग्राफ लाई होगा हमारा। ठीक है, देखो कुछ ऐसे ग्राफ लाई होगा, देखो सेम चीज़ दे सकते हो, माइनस का 3π/2 से माइनस का पाई, फिर π/2, ये सब निगेटिव में वैल्यू है। ठीक, अब देखो पॉजिटिव में π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2। ठीक है, ये कहाँ से वैल्यू लाई हुई, कहाँ से हुई, थर्ड क्वाड्रेंट से वैल्यू लाई हो रही है, थर्ड से सेकंड क्वाड्रेंट में जा रही है वैल्यू, और फोर्थ क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई हो रही है। ठीक है, हो रही कि नहीं हो रही, देखो यहाँ पे सेम चीज़, देखो वही चीज़ लिखी हुई है, देखो यहाँ पे ये वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू सारी लाई हो रही हैं। ठीक, 3π/2 से पाई और माइनस का π/2। यहाँ पे जो वैल्यू रखोगे तुम π/2 रखोगे, माइनस का π/2, जो भी तुमको रेंज वैल्यू दी गई जाती है उसको तुम इसमें रखते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी फर्स्ट, और जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, यानी जो डाउनवर्ड लाइन होती है, उसमें रखते हैं हम कौन सी वैल्यू, रेंज वाली, यानी निगेटिव वैल्यू। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू। अब देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है हमारी कि अगर कोई भी कर्व y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अगर है तो y डिफाइन नहीं करेगा उसको, y डिफाइन ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ निगेटिव हो रही ना वैल्यू, वहाँ पे नेगेटिव ग्राफ रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी थर्ड, देखो सेकंड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट से जो है, सेकंड क्वाड्रेंट से ही, नॉट सेकंड क्वाड्रेंट, इट्स अ थर्ड
थर्ड क्वाड्रेंट से ग्राफ सेकंड में भी जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट से ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी लाई हो रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू की वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करोगे तुम लोग? थर्ड क्वाड्रेंट में कोई ना कोई वैल्यू होगी अपनी फिक्स्ड वैल्यू, सेकंड क्वाड्रेंट में भी कोई फिक्स्ड वैल्यू होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी कोई फिक्स्ड वैल्यू होगी, तो यहाँ पे वाई वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं कर सकता ना, वाई खाली बस एक ही वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा जो कि प्रिंसिपल वैल्यू दी जाएगी उसको, वाई रिप्रेजेंट करेगा नहीं करेगा। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे जो एक्स बिलोंग्स हो जाएगा वो 2n+1 π/2 के इक्वल हो जाएगा। अगर तुम लोग को यहाँ फाइंड करना है तो 2n पे जो भी तुमको वैल्यू दी गई है π/2, π/6, π/4, π/2, उस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, यानी वैल्यू को पॉइंट करेंगे, उस पॉइंट से वैल्यू को उससे डिवाइड करो या फिर प्लस करो, ठीक है। प्लस करने के बाद जो π/2 में क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू पे हम क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, आई होप कि तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, एक एक चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वर्ड टू वर्ड, ठीक है। अब देखो आगे, देखो यहाँ पे हमारा फॉर्मूले दिखे गए, मैंने ये लास्ट में तुम लोगों के फॉर्मूले इसलिए डाले हैं कि अगर तुम लोग फॉर्मूले फिर से भूल जाओ तो प्लीज़ देख लो एक बार, ठीक है प्लीज़, क्योंकि फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है। अभी तुम लोगों का जो डिफरेंशिएशन आएगा, जो कि डेरिवेशंस करने रहेंगे तुम लोग को उसमें, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत यूज़ आएगा इस फॉर्मूलेज का, ठीक है, तो इसको लर्न कर लो। देखो सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है वो आता है हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या आता है यहाँ पे? tan इनवर्स x और tan इनवर्स y, ठीक है। देखो यहाँ पे tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स y हमारा ये कह रहा है कि अगर tan इनवर्स x tan इनवर्स y है तो वैल्यू हो जाएगी हमारी tan इनवर्स में x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस का एक्स वाई, 1 माइनस का एक्स वाई, तो तुम लोग ऐसे वैल्यू रखोगे, यानी tan x प्लस tan y, इसको लिख सकते हो। तो मैं एक तरीका और बता रहा हूँ तुम लोगों को कि अगर tan इनवर्स x और प्लस में tan इनवर्स y अगर दिया हुआ तो लिख सकते हो तुम लोग tan x प्लस tan y 1 अपॉन में 1 प्लस tan x tan y, 1 प्लस tan x tan y। ओके, बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है, बहुत ध्यान से। देखो यहाँ पे वैल्यू y एक्स वाई ग्रेटर देन 1, यानी एक्स वाई से वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी होगी इससे 1 से। अगर tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y लिखा हुआ है, ठीक है, तो वैल्यू कैसे रखोगे, tan इनवर्स x माइनस वाई, यानी tan x माइनस tan y अपॉन में 1 माइनस का tan x, 1 प्लस का tan x tan y। निगेटिव वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पे, देखो नीचे में डिफरेंस है, नीचे वैल्यू में ऊपर वैल्यू में डिफरेंस है, खाली प्लस माइनस का, खाली प्लस माइनस का डिफरेंस है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी वैल्यू, कमेंट्स में सब लोग लिख देना, कमेंट्स में सब लोग लिखना फॉर्मूले, ठीक है, लर्न करो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x tan x प्लस tan y अपॉन में 1 प्लस tan x tan y। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x tan x माइनस tan y अपॉन में 1 प्लस tan x tan y। ओके, अब देखो यहाँ पे जो 2 tan इनवर्स x है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, 2 tan x अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर x, 2 tan x 1 प्लस 1 माइनस का tan स्क्वायर। ओके, 2 tan इनवर्स x क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारा, यहाँ पे साइन इनवर्स से कैसे चेंज हो गया। अब देखो क्योंकि वैल्यू यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रही है, क्यों लाई कर रहा है, क्योंकि ग्राफ कैसे लाई हो रहा है, ग्राफ का कोई भी कर्व बनाओगे तो वो वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में लाई होगी ना। देखो ये ग्राफ है, ठीक है, ये मान लो tan है, ये tan ग्राफ हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऐसे ग्राफ आएंगे क्योंकि तो यहाँ से वैल्यू माइनस का π/2 से और माइनस का 1 से 1 पे जा रही है, 1 पे जा रही है, तो कुछ ग्राफ ऐसे लाई होगा, ठीक है, तो ऐसे लाई होगा ग्राफ ना, तभी वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगी। तो 2 tan इनवर्स को लिख सकते हो तुम लोग यहाँ पे साइन इनवर्स में 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक, x ग्रेटर देन में 1 हो जाएगा, बिलोंग्स टू में 2 tan इनवर्स x इक्वल टू लिख सकते हो तुम लोग यहाँ पे कॉस इनवर्स में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर x, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर, 1 कॉस नहीं 1 माइनस का tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर, ठीक, x ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे x बड़ा हो जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स में x अंडर रूट में 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ओके, साइन इनवर्स x माइनस का साइन इनवर्स y को लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे साइन इनवर्स x ब्रैकेट में x अंडर रूट में 1 माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई अंडर रूट में 1 प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स को सेम देखो वैसे ही लिखना है, ठीक है, सेम वैसे उतार देना, बस एक चीज़ याद करो हम लोग, बस सेम उतार दो, यहाँ पे एक्स वाई ऐड हो जाएगा, बस और कुछ नहीं, ठीक है। एक्स वाई पहले आ जाएगा कॉस में, देखो एक्स वाई माइनस का 1 अंडर रूट में 1 माइनस का वाई एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में 1 माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। ओके, कॉस इनवर्स एक्स माइनस का कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस में अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर
और क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस का वाई स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी हमारी जो tan इनवर्स एक्स है और प्लस tan इनवर्स वाई है, वो हमारा tan इनवर्स एक्स में प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड इक्वल्स टू tan इनवर्स के इक्वल होता है। अगर ये फॉर्मूला आ जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लो, ठीक है। अगर तुमको पूछ लिया जाए tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड, तो tan इनवर्स लिखोगे तुम लोग ब्रैकेट में, तो उस ब्रैकेट में लिखोगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड, 1/1 माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स, ठीक है। ग्रेटर देन में 0, वाई ग्रेटर देन 0 और जेड भी ग्रेटर देन में 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बड़ा हो जाएगा 1 बड़ा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये वैल्यू सब छोटी रहेंगी क्योंकि नेगेटिव वैल्यू में लाई हो रही है और ये वैल्यू हमारा पॉजिटिव। ओके, अब देखो ये तुम्हारा यहाँ पे क्या है, अगर तुम्हारा लिखा रहा है यहाँ पे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड, तो लिखोगे यहाँ पे तुम पाई से रिप्रेजेंट करोगे यहाँ पे कैसे, tan एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, ठीक। अगर tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई लिखा है प्लस tan इनवर्स जेड लिखा है तो इक्वल्स टू में π/2 हाफ हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। हाफ कोऑर्डिनेट में पाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंट होगी। ये जो 1 आया ना ऐसे आया है यहाँ पे, ये जो 1 आया है कुछ ऐसे आया है, ठीक है, हाफ वैल्यू करके। अगर रिमेंबर कुछ तुम लोग को और पॉइंट्स याद करने हैं तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड 3π/2, इसको हम बोलते हैं ऐसे भी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड, 3π/2 भी हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। जो एक्स वाई जेड है वो हमारा इक्वल होते हैं 1 के, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड 3π(x) के इक्वल होते हैं, वाई इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू -1 के इक्वल होता है, ठीक है। -1 के क्यों इक्वल होता है, क्योंकि -1 से 1 तक की हमारी क्या होती है, क्या होता है, डोमेन होता है ना, डोमेन होता है ठीक है। tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स में अगर 1 लिखा है, tan इनवर्स में अगर 2 + 2 हमारे को दिया है तो tan इनवर्स में 3 हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट 0 हो जाएगा एक हमारा, और जो tan इनवर्स में 2 लिखा है वो ऐड हो जाएगा, tan इनवर्स में 3 हो जाएगा, ठीक है। और जो इक्वल आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा ऐसे, देखो tan इनवर्स में 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए गाइस इतना ही था। आई होप कि तुम लोग समझ आ जाएगा। हाँ, थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है, कोई नहीं, अच्छे से देखना तुम लोग, ईजी देखना। मैंने छोटा कि बहुत कम से कम से ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करूँगा, बट हो गई, कोई नहीं। एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया क्योंकि तुम लोग का इसका बोर्ड, ठीक है। इस बार बोर्ड से क्लास 12 का तो कुछ लोग डिटेल में हर चीज़ पढ़ो, ठीक है। नोट्स तुम लोगों को टेलीग्राम लिंक में प्रोवाइड हो जाएगा। और इस वीडियो पे एम रखते हैं 1K लाइक का, प्लीज़ करवा दो तुम लोग, और नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ओके। और प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताओ कि तुम लोगों को आगे कौन सा नोट्स चाहिए, ठीक है। सारे सब्जेक्ट के नोट्स तुम लोग को टेलीग्राम पे प्रोवाइड होंगे। प्लीज़ कमेंट्स में बताओ पिन करके कि भैया वीडियो कैसी लगी तुम लोगों को, और वीडियो में एक एक समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो मुझे कमेंट्स में बताना है, ओके। तो बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तक ले गाइस तुम लोगों का काम है लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, ओके। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले।